नमस्कार, मैं विष्णु राघव, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। हम बात कर रहे हैं 8 ऐसे प्रिंसिपल्स के ऊपर जिन्हें हम रूट ऑफ सक्सेस के नाम से जानते हैं। पहला प्रिंसिपल गोल सेटिंग, सेकंड टेक लाइफ डिसीजन योरसेल्फ, एंड आज हम बात करेंगे थर्ड प्रिंसिपल के ऊपर। बड़ा ही अमेजिंग प्रिंसिपल है, एक ऐसा प्रिंसिपल जो हमें जीवन में एक नई सीख देकर जाने वाला है। थर्ड प्रिंसिपल कहता है फॉरगेट पास्ट। जी हाँ दोस्तों, यू हैव टू एक्सपेक्ट गुड थिंग्स इन योर लाइफ बिकॉज यू कैन नॉट अचीव पॉजिटिव रिजल्ट विद नेगेटिव एक्सपेक्टेशन। आप कभी भी अपने जीवन में नकारात्मक उम्मीद के साथ सकारात्मक रिजल्ट पा ही नहीं सकते। आप अपने जीवन में कुछ भी हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उम्मीद करनी होगी कि हाँ, मैं पॉजिटिव चीज़ें हासिल कर सकता हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो बोलते हैं कि मैं जिस भी काम को स्टार्ट करता हूँ उसमें केवल और केवल असफलता मिलती है। मैंने बहुत सारे बिजनेस स्टार्ट करके देख लिए हैं, केवल और केवल फेलियरिटी के अलावा कुछ मिलता ही नहीं। मैंने बहुत सारे लोगों से प्यार करके देख लिया है, बदले में केवल और केवल नफरत और धोखा ही मिलता है। और मुझे आगे भी ऐसा मिलता रहेगा क्योंकि आज तक चीज़ें नहीं सुधरी हैं तो आगे भी नहीं सुधरेंगी। और वास्तव में जिन लोगों की ऐसी सोच है उन लोगों के जीवन में कभी बदलाव होगा भी नहीं। यदि आप वास्तव में सफलता चाहते हैं, केवल सपनों में नहीं, यदि वास्तव में रियलिटी में आप सफलता चाहते हैं तो आपको बदलाव करना पड़ेगा, अपनी सोच को आपको सुधारना पड़ेगा। यदि आप अपनी सोच को सुधार पाए, यदि आप अपने माइंड को पॉजिटिव एनर्जी पर, पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी पर सेट कर पाए तो आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आ सकता है। केवल और केवल हमारे विचार ये तय करते हैं कि हम अपने जीवन में आगे कहाँ जाने वाले हैं। बहुत सारे लोग हैं, पूरी दुनिया भटकी हुई है, पूरी दुनिया आज उलझी हुई है अपने पास्ट में। पास्ट में आप कभी भी जाकर बदलाव नहीं कर सकते, लेकिन मैक्सिमम जितने भी केस चल रहे हैं आप देखेंगे पास्ट के अनुसार चल रहे हैं। किसी ने मुझे गाली दे दी, अरे उसने मुझे ऐसे कैसे कह दिया। किसी ने मुझे कुछ सामान नहीं दिया, अरे उसने ऐसे कैसे कह दिया। अरे आप पास्ट को भूल जाइए, जो गलत चीज़ें उन सब को भूल जाइए। पास्ट को केवल अपने जीवन में इतना रखें कि आप उससे कुछ चीज़ें सीख सकें। फाइनल उसे अपने माइंड को डिस्टर्ब करने के लिए ना रखें, क्योंकि आपके इमोशन से लेकर रिजल्ट तक आपका पास्ट तय कर सकता है। आपने कई बार देखा भी होगा, आप कुछ काम कर रहे हैं, पुरानी कोई बात याद आ गई, यदि अच्छी है तो आपके चेहरे पर एक शानदार सी स्माइल आ जाएगी और आप क्या करेंगे, उस काम को बड़े आसानी से कर देंगे जिस भी आप काम को कर रहे होंगे। और यदि आपको ऐसी याद आ गई जो आपको डिस्टर्ब कर सकती है, मतलब नेगेटिव याद, मतलब कोई ऐसी बुरी याद आ गई जो आपके साथ घटी है और आप उससे खुश नहीं हैं, तो आपको वो डिस्टर्ब कर देगी, वो आपका पूरा दिन बेकार कर देगी, आपका मूड ख़राब कर देगी, जिसके कारण आप ना तो काम कर पाएंगे, यदि काम नहीं करेंगे तो रिजल्ट भी पॉजिटिव नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं हर एक बात हमारे माइंड पे गहरा प्रभाव डालती है, हमारे जीवन पे एक गहरा प्रभाव डालती है। जैसे हम टेलीविज़न को रिमोट के द्वारा अपने मनचाहे चैनल पर सेट करते हैं, इसी तरह से हमें ये शक्ति होनी चाहिए, ये सामर्थ्य होना चाहिए, ये आत्मशक्ति होनी चाहिए कि हम अपने मनचाहे माइंड सेट पर, मनचाहे एनर्जी पर अपने माइंड को सेट कर सकें। यदि हमें पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी पर सेट करना है तो डेफिनेटली हम करनी आनी चाहिए। यदि कोई और फ्रिक्वेंसी आपने सोची हुई है तो उस पर भी आपको सेट कर लेना चाहिए। प्रयास ये रहना चाहिए केवल और केवल हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ें और अपने पास्ट में उलझे ना रहें। और करूँ मैं बात के मुसीबत की, तो दोस्तों मुसीबत तो आएंगी, जीवन है जब तक मुसीबत आएंगी। यदि आप आज ये चाहते हैं कि सारी मुसीबत ख़त्म हो जाए तो मुसीबत तो केवल मुर्दे के साथ ख़त्म होती है और किसी के साथ ख़त्म नहीं होती। जब तक जीवन में उतार चढ़ाव तो चलता रहेगा, जब तक जीवन है परेशानियां तो आती रहेंगी। अब आपके ऊपर डिपेंड करती हैं चीज़ें कि आप उन्हें किस तरीके से हैंडल करते हैं। या तो आप उनसे कुछ सीखिए, आगे बढ़िए, वरना उनमें उलझे रह जाइए और अपने आने वाली पीढ़ियों को भी ख़राब कर लीजिए। निर्णय आपके हाथ में। तो हमने आज सीखा कि फॉरगेट पास्ट, हम अपने अतीत को हमें भूलना चाहिए। केवल और केवल अतीत को कहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए कि हम उससे कुछ सीख सकें। और मैं आपसे एक और चीज़ कहना चाहता हूँ, जो हम पहले दो जो प्रिंसिपल डिस्कस कर चुके हैं उन्हें जाके भी आप ज़रूर देखें यदि आपने नहीं देखे। और यदि आपको लगता है कि इन बातों से किसी का भला हो सकता है, किसी के जीवन में बदलाव आ सकते हैं, तो उसके साथ ज़रूर शेयर करें। यदि आपको लगता है कि ये किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं, किसी के जीवन में वास्तव में बदलाव आ सकता है, लेकिन यहाँ पे मैं आपसे एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, केवल उन्हीं के साथ शेयर करें जो वास्तव में अपने जीवन में बदलाव करना चाहते हों। केवल वीडियो को देखने से या फिर बुक पढ़ने से, केवल मोटिवेशन सुनने से कभी भी बदलाव नहीं आता, क्योंकि जब तक आप अपने जीवन में उन चीज़ों को नहीं उतारेंगे तब तक कुछ चीज़ें हासिल नहीं होने वाली। तो प्रयास करें, इन चीज़ों को अपने चित्त में उतारें, अपने दिनचर्या में उतारें, अपनी लाइफ में ऐड करें। बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है।
और इन चीज़ों को जब आप उतारना स्टार्ट कर देंगे तो डेफिनेटली सारी चीज़ें सुधरना भी स्टार्ट हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट।